से एक खास रिपोर्ट संवाददाता प्रभाकांत श्रीवास्तव ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बस्तरेहर के अधीक्षक डॉक्टर विकास सचान से हार्ट अटैक और उच्च रक्तचाप बीपी के लक्षणों और उनके बचाव के उपायों पर चर्चा की। डॉक्टर सचान ने बताया कि हार्ट अटैक और बीपी ऐसे रोगों के लक्षणों को पहचान कर समय रहते इलाज शुरू करना आवश्यक है। उन्होंने इन रोगों से बचाने के लिए स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने, सही आहार और नियमित व्यायाम की महत्वता पर जोर दिया। साथ ही डॉक्टर सचान ने बताया कि तनाव से बचना, धूम्रपान और शराब के सेवन से दूर रहना, नियमित स्वास्थ्य जांच करवाना इन रोगों से बचाव के लिए महत्वपूर्ण उपाय है। इस चर्चा के दौरान उन्होंने इन रोगों से प्रभाव से बचने के लिए सरल उपाय साझा किए। ये बीमारियां हम पे हावी होती आ रही हैं। सचान जी, क्या हम कह सकते हैं कि आजकल कुछ लोग दावा करते हैं, कुछ लोग कह भी रहे हैं, भ्रांति फैला रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन के कारण हार्ट अटैक्स हो रहे हैं? ये आप मेरी सोच में तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे जो भी है किसी वैक्सीन को एंटीजन होता है, एंटीजन सिर्फ हमें जिन चीज के लिए लगाई गई है, जिस वायरस बैक्टीरिया जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके लिए लगाई गई है, वो इसी में काम करती है। कोविड जैसी बीमारी के लिए लगाई गई, उससे हमें उससे लाभ मिला। कोविड जैसी महामारी से हम बच के आए हैं, तो वो वैक्सीन जिस चीज के लिए थी वो वही काम कर रही है। हमारी आज की ऐसी लाइफ स्टाइल हो चुकी है जिसकी वजह से ऐसे एक्सीडेंट हो रहा है। आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगभग कितने वर्षों से? मैं लगभग यहाँ पे 6 वर्षों से कार्यरत हूँ। 6 वर्षों में आपके साथ ऐसा कोई कुछ ऐसा कारण हुआ हो जिससे आपको लगा हो कि नहीं, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा, कुछ ऐसा? एक्चुअली में मैं यहाँ पे डॉक्टर के साथ में एडमिन भी हूँ, तो और एडमिन के साथ तो कुछ न कुछ होता ही रहता है और लोगों की हर बंदे की एक्सपेक्टेशन भी खरा नहीं करा जा सकता है। हमें यहाँ पे प्लान करना होता है, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करना होता है, किससे कैसे कराना है, और लोग जो हैं उसको समझ ना करके उसे अपने ऊपर ले जाते हैं पर्सनली और थोड़ा वो चीजें दिक्कत करते हैं। तो कभी कभी पर्सनल लाइफ में भी ऐसी चीजें आती हैं कि लोग करते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम पे होती रहती हैं, लेकिन वो भी एक जॉब का पार्ट है। बस यही समझ के हम चीजों को अवॉइड करते हैं और अपने काम पे लग करके चीजों को फोकस करते हैं। जो भी हमारी सरकार के, जो भी हमारे सिस्टम के हेल्थ प्रोग्राम है, बस उनको बढ़ाना और लोगों तक पहुंचाने का ही यही हमारी जिम्मेदारी में दी गई है और इसी की सोच से हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हाल ही में मॉक ड्रिल चलाया जा रहा है, वो जिलाधिकारी का आदेश है कि आज रात्रि में 8 बजे से लेकर 8-10 बजे तक मॉक ड्रिल होगा। ब्लैकआउट होगा तो लाइट सारी ऑफ कर दी जाएंगी। तो ऐसी परिस्थितियों में, आपातकालीन यदि परिस्थितियां आती हैं, तो ऐसे में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो आप किस प्रकार से देखते हैं, और यदि ऐसे में आपातकालीन स्थिति आती है तो उसको आप किस प्रकार से हैंडल करेंगे? अगर जैसे कि आपने बात की मॉक ड्रिल की, जब भी कोई आपात सेवाएं आती हैं, कोई भी इमरजेंसी कंडीशन आती है, तो हम लोग पहले से तैयार रहते हैं कि हाँ कोई इमरजेंसी आएगी, हमें उसको हैंडल करना है। तो 24/7 हम लोगों के पास ऐसा बैकअप रहता है कि हाँ अगर ऐसी कोई इमरजेंसी आ रही है तो हमारा जो सिस्टम बना हुआ है जो इमरजेंसी के लिए है उसे हम तुरंत एक्टिवेट करते हैं और तुरंत हम उस चीजों में काम करना शुरू कर देते हैं। जरा आप हमें, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि आप सुबह यहाँ कितने बजे आ जाते हैं? मैं सुबह जो हॉस्पिटल टाइमिंग होती है, अगर 8 का है तो 8 बजे, अगर 10 बजे तो 10 बजे, लेकिन शाम तक कितने बजे तक रहते हैं आप वो बताइए। पता होता है मेरा कि मैं कब तक जाऊं, जब तक यहाँ पे हमारा काम ऑफिस का या पेशेंट है, मरीज हैं, लोग हैं, उनकी समस्याएं पूरी ना हो जाए तब तक मिल जाता हूँ। कभी कभी तो और 7-7, 8-8, 10-10 भी बज जाते हैं। देखिए ऐसा है कि मेरे से कोई बात छिपी नहीं है, मैं जो भी आप लोगों को बात बता रहा हूँ सत्य, सटीक और निष्पक्षता के साथ बता रहा हूँ। मैंने डॉक्टर विकास सचान को देखा है कि वो सुबह टाइमिंग पे आते हैं और उनको खाना खाने तक का समय नहीं मिलता। कभी इमरजेंसी केस आ रहा है, कभी पेशेंट आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, बूढ़े भी आ रहे हैं, महिलाएं भी आ रही हैं, इमरजेंसी केसेस भी उसी समय में आ रहे हैं, और शाम को कब 4 बज जाता है, 5 बज जाता है, एक्सपेक्टेड टाइम से ज्यादा ही टाइम हो जाता है। तो क्या आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी थकान हो गई, चलो मैं छोड़ के जा रहा हूँ? तो आप ऐसा नहीं, एक्चुअली में इसके लिए तो अपने अंदर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए, तभी आप कुछ कर सकते हैं। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं है, डेडिकेशन नहीं है आपके पास काम के लिए, तो आप कुछ नहीं कर सकते। लोग ये कहते हैं कि डॉक्टर कभी बीमारी नहीं होता, आप हैं। अब एक आम आदमी अगर कुर्सी पे बैठ के काम कर ले तो उसको बीमारी हो जाती है। और ऐसा आपके अंदर, एक डॉक्टरों के अंदर ऐसा क्या होता है, ऐसी क्या दिनचर्या है? उसके लिए दिनचर्या ही होता है। हमें अपनी लाइफ को, लाइफ स्टाइल को, अपने डे को, काम को सब कुछ मैनेज करना होता है। मेन काम है हमें प्लानिंग करनी है, मैनेज करना है, हमें कब कौन सा काम करना है, कब हमें इन चीजों के बीच में रेस्ट देना है और कब हमें फिर से रिक्रिएट होना है। वो सब कुछ हम मैनेज करते हैं कि हम आज हम शेड्यूल फिक्स करते हैं कि आज मॉर्निंग में हमें जाना है, ये काम करना है, फिर हमें आफ्टरनून में ये काम करना है, इवनिंग में ये काम करना है, और हमें काम में पॉज कब देना है और अपने आप को रिलैक्स कब करना है। ये सब कुछ हम मैनेज करके चलते हैं, तभी संभव हो पाता है।
कोई भी हो, एक मशीन भी होती है वो भी क्वांटिटी काम नहीं कर सकती, उसको भी रेस्ट देना पड़ता है। हम तो एक ह्यूमन बॉडी है, हमें तो रिलैक्स चाहिए ही। तो वो सब कुछ प्लानिंग पे डिपेंड करता है, हम कब काम करेंगे और हमें कब रेस्ट चाहिए। सर आज की जीवन शैली में देखा जाए तो बीपी की समस्या, हार्ट जी। की समस्या और शुगर की समस्या जी। बहुत नॉर्मल हो गई है। तो बिल्कुल। आज की जीवन शैली में क्या इनको कंट्रोल किया जा सकता है? मैं आपको बताना आजकल का परिदृश्य ऐसा देखा जा रहा है कि जैसे मान लीजिए जो लोग एल्कोहल, हाल ही में मॉक ड्रिल चलाया जा रहा है, वो जिलाधिकारी का आदेश है कि जी। आज रात्रि में 8 बजे से लेकर 8-10 बजे तक मॉक ड्रिल होगा। जी। ब्लैकआउट होगा तो लाइट सारी ऑफ कर दी जाएंगी। तो ऐसी परिस्थितियों में, आपातकालीन यदि परिस्थितियां आती हैं, तो ऐसे में जो अपने जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो आप किस प्रकार से देखते हैं, और यदि ऐसे में आपातकालीन स्थिति आती है तो उसको आप किस प्रकार से हैंडल करेंगे? हम फैला रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन के कारण हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, ये आप किस, मेरी सोच में तो बिल्कुल भी सही नहीं है। जिन लोगों को बीपी की समस्याएं हैं, जी। तो जो दर्शक, जो महिलाएं आपको देख रहे हैं जिनको बीपी की समस्याएं हैं और वो दवाई भी ले रहे हैं पर उनका बीपी थोड़ा सा बढ़ा जा रहा है, आराम नहीं मिल रहा है, तो उनकी दैनिक दिनचर्या में ऐसा क्या खान पान शामिल होना चाहिए जिससे वो थोड़ा सा बिल्कुल। सर आज की जीवन शैली में देखा जाए तो बीपी की समस्या, हार्ट जी। की समस्या और शुगर की समस्या जी। बहुत नॉर्मल हो गई है। तो बिल्कुल। आज की जीवन शैली में क्या इनको कंट्रोल किया जा सकता है? मैं आपको बताना नमस्कार, मैं प्रभाकांत श्रीवास्तव आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं भारत नेशन न्यूज पर, और आप लोग देख रहे हैं भारत नेशन न्यूज। और आज का जो खास कार्यक्रम है वो स्वास्थ्य कल्याण से संबंधित, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण से संबंधित है, लोकतंत्र की आवाज। और जो हमारा जो खास कार्यक्रम है उसमें हमारे जो मेहमान हैं आज, जो हमारे विशेष अतिथि हैं, वो जैसा कि मैं एक बात कह सकता हूं कि आप लोग सब जानते हैं, जो इटावा की जनता है, जो बसरेहर की जनता जनार्दन है, आप लोग सब जानते हैं कि जब भी आप कभी बीमार होते हैं या फिर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप ये सोचते होंगे कि मैं कहाँ जाऊं, सबसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मुझे दिखाना है। तो जब आप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कहीं भी आते हैं जो आपके ब्लॉक में होता है, और वहां पर यदि आपको डॉक्टर ना देखे तो आपको बहुत खराब लगता है, और यदि वही डॉक्टर आपको भगवान की तरीके से देखे एक मरीज को, तो ये लगता है कि हाँ, मुझे एक आशा है कि मैं यहाँ सही हो जाऊंगा। मैं ठीक वैसे ही चरित्र और एक अनुभव और एक विशेषज्ञता के रूप में देखे जाने वाले डॉक्टर विकास सचान के साथ मैं भी मौजूद हूँ, और मैं अपने खास कार्यक्रम लोकतंत्र की आवाज में उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत है। जी बिल्कुल। देखिए सर, ऐसा होता है कि अपने इटावा जिले के अंतर्गत बसरेहर में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जी। मुझे नहीं लगता कि आपको शायद ऐसा कोई ना हो जो आपको ना जानता हो, शायद सभी लोग जानते हैं। जी जी बिल्कुल। तो अपने कार्यक्रम की खास शुरुआत करने से पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरे इस खास कार्यक्रम के लिए अपना समय निकाला, और अपने अनुभव और विशेषज्ञता को बताने के लिए आपने अपना जो समय, कीमती समय निकाला है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो आपको भी आपने हमें सहयोग समझा, उसके लिए धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले मैं कुछ पूछने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जो है वो बसरेहर की जनता जनार्दन से और अपने जिले में पूरा भारतवर्ष आपको इस समय देख रहा है, जो दर्शक हैं उनके लिए आप अभी शुरुआती कुछ क्षणों में क्या कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि एक तो सरकारी अस्पताल में जो हम बैठे होते हैं, तो हमें जो जनता होती है उसकी एक आस होती है कि हम कहीं कोई नहीं मिल रहा होता है तो हम सरकारी अस्पताल में जाएं और वहां जाकर हमें इलाज मिले जिससे कि हम सही हो सके। तो अगर सही मायने में समझे तो हमारी सरकार का भी यही सोच है कि हम अपने रूट लेवल पे जो भी हॉस्पिटल है, जो भी कंडीशन है, उनमें सबसे परे होकर के हम लोगों की इच्छाओं को, उनकी जो हम लोगों से आकांक्षाएं उनको हम पूरी करें। अगर वो किसी बीमारी को लेके आ रहा है, किसी समस्या को लेकर आ रहा है, तो उसको हम उसे अच्छे से ट्रीट करें जिससे कि वो सेटिस्फाइड हो और उसकी जो इच्छाएं थी, संभावनाएं थी, जो इच्छा शक्तियां थी, वो सारी पूरी कर सके। युवा हैं आजकल, सबसे इस कार्यक्रम की शुरुआत में इस प्रश्न करना चाहूंगा, जो नए नए युवा हैं आजकल आप देख रहे हैं जी, उनको हार्ट अटैक की संभावनाएं बहुत अधिक हो रही हैं, और आप देख रहे हैं कि हार्ट अटैक्स होते ही वो बचता नहीं है, तुरंत खत्म हो जाता है। इसका विशेष कारण क्या है और इसका बचाव क्या होना चाहिए? इसका विशेष कारण तो यही है कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है, एक्चुअली में आज की हमारी जो लाइफ स्टाइल है और जो हमारा खाना पीना है, ये बहुत ही गंदा हो चुका है। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, जंक फूड, फास्ट फूड, ये सब कुछ हमारे बॉडी को इतना हानिकारक पहुंचा रहे हैं कि बॉडी में हमारे कोलेस्ट्रॉल, छोटा सा बच्चा है उसे फैटी लीवर हो जा रहा है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ना हो। आजकल का परिदृश्य ऐसा देखा जा रहा है कि जैसे मान लीजिए जो लोग अल्कोहल नहीं लेते हैं, जो लोग ऑयली चीजें भी नहीं लेते हैं, जी, उनका फैटी लीवर हो जाता है, उनको सिरोसिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं। उनका भी ऐसा क्यों है? ऐसे लोग हमारे सेडेंटरी लाइफ स्टाइल जी रहे होते हैं और उनका कहना होता है, उनका सोचना होता है कि हम बाहर का खाना नहीं खा रहे हैं, लेकिन हम घर का खाना खा रहे हैं। घर के खाने में भी हम तो ऑयल यूज कर रहे हैं, हमें ये भी चेक करना पड़ेगा हम जो ऑयल यूज कर रहे हैं वो कुछ क्वालिटी का है। घर में ऐसा हम लोगों को क्या खाना चाहिए जिससे हम लोग फैटी लीवर की समस्या से बच सकें? घर में हमें हेल्दी डाइट देनी चाहिए, जो हमने अभी बताया था कि हमारे उस डाइट पे प्रोटीन भी हो, डाइट कार्बोहाइड्रेट भी हो,
फैट भी हो और फाइबर रिच डाइट हो, मिनरल्स भी हो, विटामिन भी हो, एंटीऑक्सीडेंट भी हो, हरी सब्जियां हो, फ्रूट हो, फल हो, ऐसी बैलेंस डाइट लेके चले जिससे कि हमारे खाने में ऐसी चीजें हों जो हमें बीमार नहीं करते, हमारे बॉडी का इम्यूनिटी प्रदान करें। किसी मरीज से झगड़ा हुआ है? मरीज से तो नहीं हुआ है, लेकिन मरीज से कुछ ऐसे आते हैं कि वो हड़बड़ तड़बड़ पे आते हैं, तो वो जाकर के ऐसी कुछ सिचुएशन करते हैं, तो उनको मैं ये शांत कराना पड़ता है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा वेट कर लीजिए। तो एक स्वास्थ्य जांच की आवृत्ति को आपको कितनी बार स्वास्थ्य जांच करवानी चाहिए एक व्यक्ति को लगभग? अगर हम बात करें तो हम अगर 30 हैं तो हमें साल भर में कम से कम 2 बार तो जांच अपनी करा लेनी चाहिए। सर एक बात बताइए, जैसे जो हमारी बसरेहर की जनता है, इटावा की जनता है, वो आपको देख रही है, तो यहाँ पर क्या अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ऐसी कुछ योजनाएं हैं जिनका वो लाभ उठा सकते हैं और उनको जानकारी ना हो? जी, बहुत सारी योजनाएं होती है, कम्युनिटी में जाते हैं, हमारे कम्युनिटी फील्ड वर्कर भी होते हैं, कम्युनिटी में जाकर तो लोगों को समझाते हैं। जो मेडिकल छात्र छात्राएं हैं, आजकल मेडिकल लाइन में भी काफी युवा हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उनको इस क्षेत्र में जो कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? बहुत सारे अवसर हैं, बहुत सारे कैरियर हैं, सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं है, बहुत सारे पॉइंट हैं जहाँ पे हम मेडिकल में कैरियर बना सकते हैं और बहुत अच्छे हैं। तो उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आप मेडिकल क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप में एक इच्छा शक्ति बनाए कि हाँ मुझे ये काम करना है। जॉब के बाद जैसे ही आपकी जॉब लगी, आप सरकारी सेवा में आए, पहले मरीज का एक्सपीरियंस क्या रहा? पहला मरीज? हाँ, पहले मरीज का एक्सपीरियंस ये था कि देखो मैं डॉक्टर बन गया, मैंने इसको दवा लिखी है और क्या दवा लिखी है और इससे सही होगा कि नहीं सही होगा, लेकिन उसको मैंने दवा लिखी है। मतलब डर था? ले गया। डर था? नहीं, डर नहीं था, एक खुशी थी कि देखिए आज मैं डॉक्टर बना हूं, मैंने आपसे दवा लिखना शुरू कर दी। काम भी करें, खाना ऐसा खाएं जो हमारे बॉडी के लिए फायदेमंद हो, एक बैलेंस डाइट जिसमें सब कुछ हो, प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, मिनरल्स भी हो, विटामिन भी हो, एंटीऑक्सीडेंट हो, फाइबर भी हो, ऐसी डाइट ले जिससे कि हमारी बॉडी जो जिसको मेरी बॉडी जरूरत है वो मिलेगा, तो जब बॉडी हमारी सेटिस्फाइड होगी, उसको सब कुछ मिल जाएगा, तो बॉडी हमारी हेल्दी होगी, इम्यूनिटी होगी, तो हमें बीमारियां नहीं होंगी। सर मैं प्रभाकांत श्रीवास्तव आप सभी लोगों का भारत मिशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथ जो डॉक्टर विकास सचान जी मौजूद रहे, उन्होंने अपने मार्गदर्शन और अपनी विशेषज्ञता से जो कहा, जो बताया, मैं कोशिश कर सकता हूं अपनी तरफ से कि शायद वो आप अपने जीवन में उतारें, और सर उतारना भी चाहिए। जी बिल्कुल करना चाहिए, अगर हमें हेल्दी लाइफ रखनी है तो सब चीजों को फॉलो जरूर करें। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आने के लिए। लाइफ स्टाइल जी रहे होते हैं और उनका कहना होता है, सोचना होता है कि हम बाहर का खाना नहीं खा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होता है। कोई भी फास्ट फूड हो, चाहे वो फिंगर्स हो या कुछ भी हो, सारे फास्ट फूड है और उनसे हमें अवॉइड करना है। अपनी रूटीन लाइफ में बिल्कुल भी उनको नहीं रखना है। हम घर का बना हुआ स्वच्छ, साफ और एक बैलेंस डाइट खाएं। बैलेंस डाइट में हमारे डाइट पे प्रोटीन भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो, मिनरल्स भी हो, विटामिन भी हो, ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हो जिससे हमारी बॉडी बची रहे बीमारियों से और हमारे बॉडी में जो भी विषाक्त पदार्थ है उनको प्यूरिफाई करके बाहर निकाल सके। ऐसे खाने को हम समझकर अपनी रूटीन में कहता हूँ कि हमारी सरकार की तरफ से, हमारे सिस्टम की तरफ से इसका बहुत ज्यादा फोकस है। गवर्नमेंट की तरफ से आप देखें होगा कि रूरल लेवल पे छोटे छोटे सेंटर खोले जा रहे हैं, SWC आयुष्मान आरोग्य मंदिर। उन सेंटरों का मेन काम यही है कि एक NCD बीमारियों की स्क्रीनिंग करना, समय रहते उनको पहचान लेना और उनका सही जगह इलाज कराना और उनको लगातार फॉलो अप करते रहना। यही हमारी उस प्रोग्राम का उद्देश्य है। हमारे सभी जितने भी हमारे पास किसान करंट में 26 आयुष्मान आरोग्य मंदिर है हमारे ब्लॉक बसेर में, और सब में यही काम है कि आपको NCD स्क्रीनिंग कम्युनिटी की करनी है। जो बीमारियां आ रही हैं उन्हें हमें उनसे अवगत कराना है, उनको ट्रीटमेंट देना है, एडवाइस करना है, उनकी लाइफ स्टाइल बतानी है, उनको खाना क्या खाना है और उन्हें टाइम टाइम पे फॉलो करते रहना है। तो जैसी जो आपने बीमारियां बताई, इन सबको हम लोग कम्युनिटी लेवल पे फोकस कर रहे हैं और स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और उसमें से जो पेशेंट आ रहे हैं उनको हम ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं, उनका फॉलो भी कर रहे हैं, लोगों को हम बता भी रहे हैं आपको कैसे स्वस्थ रहना है। स्वस्थ रहने के लिए, हमें स्वस्थ जीवन जीने के लिए, साफ सुथरा जीवन जीने के लिए हमारा सबसे आवश्यक चीज है कि हम अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करें, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल नहीं रखें, हम अपनी डाइट को कंट्रोल में रखें। हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, उसके लिए हेल्दी फूड लेना है, इसके लिए ईट टू राइट, हमें क्या कब खाना है, किन चीजों को अवॉइड करना है, वो सारा कुछ हम उस पे अपने इस प्रोग्राम पे जो चल रहा है NCD प्रोग्राम, उस पर फोकस करते हैं और लोगों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। बर्बाद कर रहे हैं, अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं। इनसे हमें बचना है, क्योंकि जो भी बाहर का खाना बनता है, जो भी फास्ट फूड जंक फूड होता है, वो सारा का सारा बहुत ही लो क्वालिटी के ऑयल से होता है, रिफाइंड जैसे ऑयल से होता है, जिसमें कि हमारे बॉडी के लिए जो फैट की जरूरत होती है वो फैट ना होकर जो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक होता है वो फैट होता है, और वो हमारी बॉडी में धीरे धीरे कलेक्ट होता रहता है और हमें बीमारियां देता है। तो हमें बिल्कुल भी ऐसे फास्ट फूड से बचना चाहिए जो एक लो क्वालिटी के ऑयल से बन रही है।
कुछ लोग ये कहते हैं कि फिंगर खाने से कोई दिक्कत नहीं होती, आलू के होते हैं। क्या ऐसी भ्रांतियों तो को देखिए आलू के होते हैं। आलू में तो पहले बात तो सोर्स है, इसमें स्टार्च है, कार्बोहाइड्रेट है और